तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक में डेटा फीड को कैसे अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करें। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये बता देता हूँ टॉपिक क्या रहेगा। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में ये देखा था इस तरह के डेटा फीड को कैसे क्रिएट करें। मैंने आपको एक वर्डप्रेस वेबसाइट से इस तरह की फीड को क्रिएट करना बताया था। ठीक है, अगर आपकी कोई डेवलपर वाली वेबसाइट, अगर आपकी कोई कस्टम वेबसाइट है तो डेवलपर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो भी मैंने आपको बताया था। आज हम बेसिकली देखने वाले हैं इस डेटा फीड को अच्छी तरह से कैसे ऑप्टिमाइज करें ताकि फेसबुक आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ सके, अच्छी तरह से समझ सके। यही चीज हम देखने वाले ताकि आपकी एड्स का अच्छी तरह से ऑप्टिमाइजेशन हो सके। ये हम देखने वाले इस फीड को कैसे ऑप्टिमाइज करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं, मैंने ये सारे पॉइंट्स को एक हेडर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, उनको मैं खोल देता हूं। ये देखिए, इन सारे पॉइंट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको जो टाइटल की लेंथ, प्रोडक्ट के टाइटल की लेंथ आपको क्या करनी है, 25 कैरेक्टर के आसपास रखनी है। क्यों, आप डायनेमिकली कहीं जगह अपने प्रोडक्ट के टाइटल को इंसर्ट करवाना चाहोगे तो बहुत बड़ा टाइटल होगा ना, तो डॉट 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 ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स तक आप रखो अपने प्रोडक्ट के टाइटल को ताकि वो इजिली दिख जाए। ये सबसे पहली प्रैक्टिस है। दूसरी प्रैक्टिस में क्या है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन याद रखना, ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि 10 पेज का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो आप। एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको, जिसमें कि आपको कोई प्रमोशन नहीं लिखना, जैसे कि भाई 50% ऑफ ऑन दिस दिवाली, 30% ऑफ इन दिस ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री। इस तरह के ना डिस्क्रिप्शंस में प्रमोशंस को नहीं यूज करना है, याद रखना। ठीक है, याद रखना, डिस्क्रिप्शंस में हम प्रमोशंस को यूज नहीं करते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड है प्राइमरी इमेज लिंक। क्या है ये प्राइमरी इमेज लिंक, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमेज का लिंक। आप जब ओपन करोगे ये क्या है, इमेज है, ये सेपरेट क्या है, ये इमेज है। मैं आपको जैसे इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये क्या होगी, एक इमेज का लिंक है। बहुत अच्छी बात है, इमेज का लिंक है। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, मैं अभी ये कह रहा हूँ, ये जो इमेज का लिंक है, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी होना चाहिए। मान लो एग्जांपल, प्राइमरी से मतलब क्या है, एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, मान लो एक प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट की एक होती है मेन इमेज, क्या एक होती है मेन इमेज, या बोल लो कवर इमेज। बहुत अच्छी बात है। बाकी इमेजेस क्या होती है, बाकी इमेजेस आपकी गैलरी होती है, या फिर लगा लो उसके बाद इमेज का बाकी मतलब इमेज की बाकी डिटेल्स होती है, या फिर लगा लो इमेज के आगे पीछे ऊपर नीचे वैसी इमेजेस होती है, जिसे आप बोल सकते हो इमेज गैलरी। एक होती है कवर इमेज जो कि एक होती है, इमेज गैलरी में आप 5-10 जितनी भी आपकी इमेज रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एग्जांपल से समझो। मान लो एक सूट है, बहुत अच्छी बात है, सूट है। आप सूट का क्या दिखाना चाहोगे, सूट की आप प्राइमरी इमेज दिखाना चाहोगे ना, फेसबुक में प्राइमरी इमेज दिखाना चाहोगे, बट सूट की आ रही है सेकेंडरी इमेज। पूरी तरह से सूट की इमेज ही नहीं आ रही। या फिर मोबाइल का लगाओ, मोबाइल में आप क्या दिखाना चाह रहे हो, प्राइमरी इमेज दिखाना चाह रहे हो, मतलब जहां पे मोबाइल की इमेज पूरी, मतलब पूरा मोबाइल डिस्प्ले हो रहा हो, बट आपकी जो इमेज प्राइमरी इमेज बनी पड़ी है, इमेज वो है कि भाई प्राइमरी इमेज तो आपकी वो बनी पड़ी है कि जिसमें कि मोबाइल का साइड व्यू दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का कोना दिख रहा है। क्या वो बढ़िया है, नहीं बढ़िया है। याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी थोड़ा ध्यान रखना। प्राइमरी इमेज जो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइमरी इमेज जो आपकी मेन इमेज है, कवर इमेज है, वही होनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपकी प्राइमरी इमेज, या फिर बोल रहा हूँ कवर इमेज। जैसे मान लो मोबाइल है, मोबाइल का साइड व्यू नीचे, मोबाइल का ऐसा व्यू चाहिए जिससे पूरा मोबाइल दिख रहा हो, इस तरह के अच्छी तरह मतलब दिख रहा हो प्राइमरी इमेज हो। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो लिंक है वो प्राइमरी इमेज का ही मेंशन हो, ऐसे नहीं कि कोई सेकेंडरी इमेज आ रही हो। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो हेडर्स, यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्टॉक अवेलेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे इन स्टॉक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक। और आपके बहुत सारे आउट ऑफ स्टॉक होंगे ना, तो थोड़ी दिक्कत है। आपको क्या करना है, हो सके तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने फीड में रखो जो इन स्टॉक है। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट है रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस आपके ठीक से मेंशन होने चाहिए। ठीक है, ठीक से आपके होनी चाहिए रेगुलर प्राइस एंड सेल प्राइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टाइटल इन नॉर्मल लेटर। कई बार लोग पता क्या करते हैं, ये जो आप टाइटल देख रहे हो, टाइटल को जैसे मैंने भी कर रखा है इसमें पहले, ठीक है, डेवलपर ने किया होगा क्या, टाइटल को कैप्स में लिख दिया, कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। क्या ये बढ़िया बात है, नहीं बढ़िया बात है। वहां पे आपको एरर दिखाएगा, जब भी आप इतने कैपिटल लेटर्स के अगर आपके टाइटल होंगे, वहां एरर दिखाएगा जब आप फीड को अपलोड करोगे कैटलॉग में। तो इसीलिए कैप्स का ज्यादा यूज नहीं करना है अपने प्रोडक्ट फीड में। ठीक है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेसबुक और गूगल कैटेगरी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी। हर एक प्रोडक्ट, जैसे मान लो सोफा है तो सोफे को फेसबुक ने कैटेगरी में डाल के रखा हुआ है, सोफे को कैटेगरी में डाल के रखा हुआ है और उसका कोड बनाया हुआ है। कोई लैपटॉप है, लैपटॉप की कोई कैटेगरी होगी, उसका कोड बनाया हुआ है। कोई मतलब कोई पर्दा है, पर्दे का कोई प्रोडक्ट कैटेगरी होगी, उसका एक कोड बना पड़ा है। ठीक है, ये जो भी है सही तरह से डिफाइंड होना चाहिए, सही तरह से डिफाइंड होना चाहिए। मतलब अगर आप क्या बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, तो आपके मोबाइल की प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे डिफाइंड होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप बेच रहे हो, लैपटॉप की प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बात है कि भाई हमें मिलेगा कहां से फेसबुक की प्रोडक्ट कैटेगरी? फेसबुक की प्रोडक्ट कैटेगरी आपको मिलेगी कहां से? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ठीक है, मुझे कैसे पता होगा फेसबुक ने लैपटॉप को क्या कोड दिया होगा, फेसबुक ने सोफे को क्या कोड दिया होगा, फेसबुक ने कॉस्मेटिक्स से कोई प्रोडक्ट है उसको क्या कोड दिया, भाई मुझे कैसे पता? मैं क्या करूंगा, फेसबुक एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी। सिंपल आपको गूगल पे ये लिखना फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी, आपको ये यूआरएल दिख जाएगा। ये यूआरएल को आप ध्यान से देख लो, ये यूआरएल आपको दिख जाएगा। इसके बाद ये कहता है कि हर एक प्रोडक्ट को क्या कर रखा है फेसबुक और गूगल ने, हर एक प्रोडक्ट को फेसबुक और गूगल ने कोड दे रखा है। सोफे को फेसबुक ने कोड दे रखा है, गूगल ने भी कोड दे रखा है। आप लैपटॉप को फेसबुक ने भी कोड दिया हुआ है अपने नजरिए में, और यहाँ पे भी कोड दिया हुआ है। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट फीड में या तो गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी मेंशन करो या तो फेसबुक की प्रोडक्ट कैटेगरी मेंशन करो। लेकिन मेंशन होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ ये। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखा दे प्रोडक्ट कैटेगरी। आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ोगे, आपको बहुत हद तक आपको समझने में आसानी होगी। ये देखो, टू इनहांस योर कैटलॉग एंड हेल्प कस्टमर डिस्कवर योर आइटम्स ऑनलाइन, एंटर अ गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी और फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी। कह रहा है कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को डिस्कवर कर सके, ढूंढ कर सके ऑनलाइन में, तो इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट पे गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी या फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी को ध्यान से रखो। इससे क्या होगा, एंड देन ऐड मोर, बाकी इंफॉर्मेशन को अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी में रखो। आप बाकी इंफॉर्मेशन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सेल पर ये रखो, ताकि लोग आपको प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके, ताकि आपके लोग प्रोडक्ट को ढूंढ सके, डिस्कवर कर सके। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपको फेसबुक की प्रोडक्ट कैटेगरी यूज करनी चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फेसबुक की प्रोडक्ट कैटेगरी या गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी। इसमें लिखा हुआ है यू कैन यूज फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी और गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, और बहुत कह रहा है या तो आप फेसबुक की करो या आप गूगल की करो या आप दोनों करो, सिंपल सी बात है, लेकिन यूज करना है। अब बताता हूं आपको कहां से मिलेगी फेसबुक की प्रोडक्ट कैटेगरी और गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी कहां से मिलेगी। ये देखो, गूगल पे आपको सिंपल लिखना है गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी। सिंपल सा आपको ऐसा लिख देना गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी। आपके सामने जो पहला यूआरएल आ रहा है, पहला यूआरएल, इस पे आप चले जाओगे, नहीं तो मैं क्या करूंगा, इसका लिंक आपको मैं दे दूंगा, इसका लिंक आपको दे दूंगा। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फैशन करता हूँ, ये देखो फैशन में दिख रहा है, यहाँ पे मैं करता हूँ शर्ट्स। देखो, शर्ट्स में टॉप्स की एक कैटेगरी है, 212 नंबर है। शॉर्ट्स में 207 नंबर है। नी लेंथ स्कर्ट, इसका क्या नंबर है, ये नंबर है। मतलब हर एक प्रोडक्ट को गूगल ने डिफाइंड कर रखा है, उसका एक कोड दे रखा है, आपको इसे ध्यान से देना है, आपको इसको ध्यान से देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी। फेसबुक की प्रोडक्ट कैटेगरी कहां मिलेगी, जो आप ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताया था ना, इसी डॉक्यूमेंटेशन में आप नीचे जाकर फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी, और यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड द लिस्ट ऑफ कैटेगरी। ये जो फेसबुक की प्रोडक्ट कैटेगरी है, आप बस यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। जैसे डाउनलोड हो जाएगी आपको इस तरह से दिख जाएगा। ये देखो, ये आगे फेसबुक की प्रोडक्ट कैटेगरी, फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी तो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। हर एक प्रोडक्ट को फेसबुक ने भी अपने टर्म्स में डिफाइन किया है, एक कोड दे रखा है हर एक प्रोडक्ट को। ये देखो, ध्यान से देखो इसे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी डेटा फीड में, आपको अपनी क्या डेटा फीड में फेसबुक की प्रोडक्ट कैटेगरी और गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी दोनों का यूज होना चाहिए, या फिर एक का तो यूज करना ही करना है। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं, आज मैंने किन किन पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आज मैंने टाइटल की लेंथ क्या होनी चाहिए, 25 कैरेक्टर के आसपास होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी डायनेमिकली टाइटल को इंसर्ट करो, वो दिक्कत ना करे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, जिसमें कि ऐसा नहीं कि 50% ऑफ, 60% ऑफ, इस तरह के प्रमोशन ऑफर नहीं डालने। थर्ड, प्राइमरी की इमेज की लिंक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कौन सा इमेज डाल रहे हो, ऐसे नहीं कि आप सेकेंडरी इमेज डाल रहे हो, या फिर जैसे मैंने आपको मोबाइल का बताया था, मोबाइल में आपको मेन फोटो रखनी है जिसमें कि सारा मोबाइल कवर हो रहा हो आगे पीछे, ऐसे नहीं कि साइड व्यू आपको मोबाइल का दिख रहा हो। अगला है स्टॉक अवेलेबिलिटी, आपको उन प्रोडक्ट्स को डालना है जो स्टॉक अवेलेबल हो जिनका। टाइटल इन नॉर्मल लेटर, ऐसे नहीं कि टाइटल को कैपिटल लेटर्स में लिख देना है, हर एक कैपिटल लेटर चला रहे हो, ओवर कैपिटलाइजेशन कर रहे हो, ये नहीं करना है। अगला
फेसबुक की प्रोडक्ट कैटेगरी और गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी में से कोई भी एक या दोनों डिफाइंड होना चाहिए। कैसे आप कर सकते हो वो मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो भी मान लो ऐसे प्रोडक्ट जिनका मतलब आरओएस तो जो सही दे रहा है, मतलब 2-3 आरओएस 4 आरओएस दे रहा है, बट आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, आपका खर्चा ही बहुत ज्यादा है, तो उनको हटा दो। सिंपल सी बात है, उनको हटा दो। अगर कोई नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, मान लो कोई कोई मान लो एक चीज लगाओ, कोई 300 रुपए का प्रोडक्ट है, क्या 300 रुपए का प्रोडक्ट है, आपको उसे बेचने में लग रहा है कितने रुपए, 150 रुपए लग रहा है। क्या लग रहा है, 150 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट लग रहा है। अब सिंपल सी बात है, मार्केटिंग कॉस्ट 150 रुपए लग रहा है, तो यानी कि आप बेच रहे हो 300 में, 150 तो मार्केटिंग कॉस्ट ही निकल गया। अब इसमें और भी तो खर्च होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, इसमें पता नहीं क्या क्या कॉस्ट होगी, सेल वगैरह, मतलब सैलरीज वगैरह, कई सारी कॉस्ट होगी, तो बेचने में तो आप फिर ज्यादा लगा रहे हो। तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट जो नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है उससे रिमूव करना है। सिंपल से, मुझे लगता है अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं फिर से बताता हूँ। मान लो 300 रुपए में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक 300 रुपए का मान लो आपका क्या है, 300 रुपए का शैम्पू है, बहुत अच्छी बात है। उस शैम्पू को बेचने में आपको 150 रुपए की मार्केटिंग लग रही है, हर 150 रुपए जब आप फेसबुक पे लगाते हो तब जाके एक शैम्पू सेल होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे 300 में से आपका पहला खर्चा हो गया 150, सिंपल सी बात है 150 प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होगी, मान लो 50 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मान लो टैक्सेस भी होंगे, टैक्स क्या हो गया, मान लो 20 रुपए टैक्स हो गया। सिंपल सी बात है, आप सैलरीज वगैरह भी दे रहे हो, सैलरीज वगैरह का भी आपको खर्चे, मतलब सारे खर्चे गिनने के बाद आपको दिख रहा है भाई ये तो लॉस में आप जा रहे हो, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को अपनी फीड में से हटा दो, इस तरह के प्रोडक्ट्स को अपनी फीड में से हटा दो। ठीक है, अगला है मेक अ प्रॉपर प्रोडक्ट सेट। कैसे प्रोडक्ट सेट बनाने वो मैंने आपको डिटेल में बताया, प्रोडक्ट सेट की इंपॉर्टेंस, प्रोडक्ट सेट आपको बनाने हैं। अगर आप मान लो, अगर आपके दुकान पे, अगर आपके स्टोर पे क्या है, शूज है, शूज में भी आप क्या करो, स्पोर्ट्स शूज का एक सेपरेट सेट्स बनाओ, शूज में भी आप क्या करो, एक फॉर्मल शूज का एक सेपरेट सेट्स बनाओ। इस तरह से आप अलग अलग सेट्स बनाओ, और स्पोर्ट्स वाले शूज पे एक अलग कैटलॉग एड चलाओ, शूज वाले प्रोडक्ट सेट पे एक अलग कैटलॉग एड चलाओ। इस तरह से आपको प्रोडक्ट सेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने यही डिस्कस किया। एक बार मैं वापस आ जाता हूं, आज हमने क्या डिस्कस किया, आप प्रोडक्ट सेट्स को कैसे बनाएं, या फिर प्रोडक्ट की जो फीड है, आज हमने बेसिकली डिस्कस किया प्रोडक्ट फीड को ऑप्टिमाइज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इन सारे तरीकों को बताया, एक बार आपको फिर से देख लेना, आप जब भी अपनी कोई प्रोडक्ट फीड बनाओ ये चीज देख लेना कि आप इन सबको फॉलो कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको इसको फॉलो करना है। अब आगे करते हैं, अब हम आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज की वीडियो को हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से कोई टॉपिक के साथ।